डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में। आज हम लोग यहाँ पे कक्षा 12वीं की क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करें। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो भाई इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि अगर इसका डिफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by certain distance constitute as an electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दो आवेश होंगे जिनका परिमाण समान होगा लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होगी और वो कुछ निश्चित दूरी से सेपरेट हो रहे होंगे, तो वैसी संरचना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाती है। ऐसे मान लीजिए ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका जो है प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों जो है ट्वेल डिस्टेंस से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जो संरचना ये प्राप्त हो रही है, इस संरचना क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल एक्सिस क्या होता है यार, डायपोल एक्सिस। तो डायपोल एक्सिस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस is called dipole axis। यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा रहेगा वो क्या कहलाती है, डायपोल एक्सिस कहलाती है। यहाँ पे ट्वेल आपका जो है वो आपका डायपोल एक्सिस। अब एक टर्म डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है, इसका होता है विद्युत द्विध्रुव और ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म को परिभाषित करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल we have to consider dipole moment। और ये डायपोल मोमेंट होता क्या है, which is the product of magnitude of one charge and separation between them। तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म लेकर के आया, डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका कि किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। और डायपोल मोमेंट जो है वो कौन सी राशि है, तो डायपोल मोमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। और यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होनी आवश्यक होती है, एक आपका मैग्नीट्यूड और एक इसका डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं कि आपका डायरेक्शन किधर की होगा डायपोल मोमेंट का। तो डायपोल मोमेंट कौन सी राशि है, तो डायपोल मोमेंट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। कहीं लिख लेते हैं इसके बारे में कि डायपोल मोमेंट कैसी राशि है। तो डायपोल मोमेंट इज a vector quantity which is
directed along dipole axis, which is directed along dipole axis, that is negative charge to positive charge. तो ये डाइपोल मोमेंट का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो चूंकि सेपरेशन आपका 2a है और किसी एक आवेश का परिमाण दैट इज मैग्नीट्यूड कितना होगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया इसका डाइपोल मोमेंट का। तो ये डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने समझ लिया। अब इसकी वजह से हम लोग जानेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए पहले कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge minus q and plus. Calculate electric potential. Calculate electric potential at distance r from its center, which makes angle theta. To consider an electric dipole having charge minus q and plus q, calculate electric potential at distance r from its center, which makes angle theta. यानी कि एक हमने जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान रखा है, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है आपका 2l, और इसका सेंटर मान लीजिए ये आपका वो इस सेंटर O से जो है r दूरी पर मान लिया कि एक बिंदु आपका जो है P स्थित, एक P स्थित, और इस बिंदु P पर जो है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात है जो r दूरी पर स्थित है। तो आप कैसे कैलकुलेट करो, तो ये आपका जो है एंगल मान लो थीटा है ना, विच मेक्स एंगल थीटा विद डाइपोल एक्सिस, तो एक थीटा एंगल बना। अब आपको जो है कैलकुलेट करने को सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे कि कुछ पॉइंट मान लो 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट है, तो इससे जो है आपको लंब लाना होगा डी पर, डी से जो है पी पे लंब लाने, ये आपका एक नॉर्मल हो गया, और एक जो है इस रेखा को बढ़ाते हुए इधर की ओर इस पर भी हमने एक लंब लाना, ए लंब हो गया ए डैश एंड बी डैश, ये लंब हमने डाली पूरी संरचना को। अब कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसको बी से पी को मिला देते हैं, ए से पी को मिला देते हैं, तो एक ऐसी संरचना होती है। अब हमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ज्ञात करनी है तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से यदि कोई मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज स्थित होता था और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए होते थे, तो हम क्या करते थे कि पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला जो आया था की बराबर वो आया था के क्यू वाई आर, क्योंकि ये आर दूरी से सत्यास्थ होता था तो क्या, तो ए बी इक्वल टू के क्यू वाई आर होता है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है उसमें भी तो दो चार्ज है, एक माइनस क्यू में एक प्लस क्यू में चार्ज, तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल क्योंकि आपका स्केलर क्वांटिटी है तो उसे हम क्या करेंगे फिर हर पोटेंशियल पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से चाहिए तो हम दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे। तो अब आइए हमको निकालना है यदि प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए चार्ज से उस बिंदु की दूरी जहां पे आपको पोटेंशियल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे चार्ज तो आपका प्लस की यहाँ पे है, पी आपका है, तो आपको बीपी फाइंड करना पड़ेगा।
उसी प्रकार से आपको जो है माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो है पी बिंदु पर जाएंगे तो आपको एपी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आखिर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है चलते हैं ए वाले ट्राइंगल में ओ ए डैश और राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डैश, इसमें हम लोग तो इसमें हम अगर cos थीटा बराबर निकाले तो मान लो अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल में अपोजिट एंगल है तो शीर्षाभिमुख से एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब जो है निकालेंगे हम लोग cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर आपने पढ़ रखा होगा cos थीटा बराबर डी बाई एच, दैट इज बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस आपका कौन है? तो बेस आपका है, तो ओ ए डैश जो आपका बेस और हाइपोटेनस कौन है? तो ओ ए। अब ओ ए की अगर बात करें तो ओ ए कितना है? तो पूरा जो आपका सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच, जो 2a है वो आपका सेंटर है, तो आपका जो ओ से ए की दूरी हो जाएगी वो एल हो जाएगी, ओ से बी की दूरी कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हो कि cos थीटा बराबर लिख सकते हो ओ ए डैश बटा एल, सो ओ ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल cos थीटा। ये आपका ओ ए डैश निकल कर क्या है? अब सिमिलरली उसी प्रकार से सिमिलरली वी से दैट ओ बी डैश इक्वल टू एल cos थीटा, ओ बी डैश इक्वल टू एल cos थीटा। तो ये आपका निकल गया, आपका ओ बी डैश निकाल लिया हमने, ओ ए डैश निकाल लिया। अब हम एक काम कर सकते हैं, फॉर आइडियल डाइपोल के लिए क्या होता है बच्चों की? आइडियल डाइपोल के लिए आपका होता है फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए क्या होता है? 2l टेंड्स टू 0 या r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, है ना? r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो अगर इस तरह से अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो, 2l टेंड्स टू 0 हो, तो अगर ये 2l टेंड्स और बहुत छोटा होगा तो हम ये तो कह सकते हैं कि AP जो है वो a डैश p के क्या है? बराबर है, यानी कि AP जो है वो लगभग में बराबर है आपका a डैश p का। AP जो है लगभग बराबर किसका है? a डैश p का। AP लगभग बराबर a डैश p, और a डैश p को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो a डैश p ये पूरी दूरी, तो हम लोग o a डैश प्लस क्या करते हैं? OP, तो AP लगभग इक्वल हो जाएगा आपका a डैश O प्लस OP का। उसी प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं कि BP जो है वो लगभग के बराबर है D डैश P, DP जो है वो लगभग बराबर है आपका, DP जो है वो लगभग बराबर है D डैश P, DP जो है वो बराबर है, DP लगभग बराबर है आपका D डैश P। तो ये एंगल अगर छोटा होगा तो आपका B डैश P और TP दोनों बराबर हो जाएंगे। तो B डैश P, तो B डैश P क्या होगा आपका? तो आप B डैश P बराबर क्या लिख सकते हो कि एक पूरा OP में से OP डैश बना दो, तो AP जो है वो लगभग में बराबर है आपका OP माइनस OB डैश, OB डैश। तो BP लगभग बराबर है B डैश P का, और आपका BP जो है लगभग बराबर हो जाएगा B डैश P निकालना है, तो B डैश P ये दूरी आपको चाहिए, तो पूरा OP में से आप OB डैश को घटा दो तो ये आपका निकल जाएगा। तो BP बराबर आपने निकाल लिया, लगभग के बराबर हो। अभी काम करते हैं कि OA डैश प्लस OP, तो OP कितना होगा? तो O से P, OP कितना है आपका? तो चूंकि R दूरी पर निकालना था तो ये तो आपका R है, यानी AP जो है वो आपका बराबर हो जाएगा किसका? ये वही डैश आया है आपका L cos थीटा, तो L cos थीटा प्लस R, और BP जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा? तो BP लगभग बराबर हो जाएगा OP R माइनस OB डैश कितना आया है? L cos थीटा। तो ये आपका जो है AP लगभग बराबर हो गया R माइनस L cos थीटा। अब आपको दोनों दूरियां मिल चुकी है, AP भी आपका मिल गया, BP भी मिल गया। अब आपको जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहले आपको कैलकुलेट करने हैं पोटेंशियल, उसके बाद हम लोग नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे
तो हम मान के चल रहे कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वो क्या एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ये आपका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। एक इसके सेंटर से एक बिंदु P था जो थीटा कोण बना रहा था, r दूरी पर स्थित था, और उसकी वजह से उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उस बिंदु P पर जो है आपको कहा गया कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करो। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले ए बिंदु से जो है ए जो OP का बढ़ा हुआ भाग था उस पर आपने एक लंब डाला, और लंब क्या हुआ ए डैश। उसके बाद आपने इस बी बिंदु से जो है OP पे लंब डाला, और लंब हुआ बी डैश। उसके बाद आपने कुछ कंस्ट्रक्शन क्या किए कि ए से पी को मिला दिया, बी से पी को मिला दिया, और उसके बाद आप फाइंड कर रहे हो कि हमें एपी दूरी चाहिए और बीपी दूरी चाहिए, ताकि हम एक एक चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ज्ञात करें। तो आप एपी बीपी को निकालने के लिए जो है आपने लंब डाले थे। अब जो है छोटा छोटा आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा कौन कौन, ओ ए एस, ओ बी बी एस, ये आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने पहले जो है राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डैश में देखा कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओ ए डैश बटा ओ ए, cos थीटा इक्वल टू ओ ए डैश बटा ए। सो ओ ए डैश इक्वल टू आ गया ए cos थीटा। उसी प्रकार से हमने देखा कि आपका ओ बी डैश जो होगा वो ए cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब पूरे आइडियल डाइपोल क्या होता है कि डुअल टेंड्स टू 0 होता है, या r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। तो एपी जो है वो लगभग में बराबर है ए डैश पी का, और एपी जो है ए डैश पी किसके बराबर है, तो ए डैश पी किसके बराबर है, तो ओ ए डैश प्लस ओपी, तो ए डैश प्लस ओपी हो गया, और ओ ए डैश जो है आपका क्या है इन cos थीटा प्लस r। बीपी इक्वल टू क्या होगा आपका, तो बीपी जो है लगभग बी डैश पी के बराबर होगा, यानी कि कब, जब आपका डुअल टेंड्स टू 0 होगा। तो बीपी जो है लगभग है बी डैश पी का, तो बीपी जो है लगभग होगा, तो बी डैश पी कितना है, तो बी डैश पी अगर निकालना है तो आप पूरे ओपी में से वो बी डैश को घटा दो, और ओपी कितना है r, और ओपी डैश है इन cos थीटा। अब उसके बाद जो है हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है, अभी आपने एपी का मान निकाल लिया, पीपी का मान निकाल लिया, तो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे प्रत्येक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से। प्रत्येक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो आपने एपी निकाला था, एपी निकाला था कितना r प्लस एल cos थीटा, और बीपी निकाला आपने r माइनस एल cos थीटा, ये आपने मान निकाले। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपने पता है कि क्यू आया, वही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना है आपका V1, तो V1 इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू बटा बीपी, ये होगा आपका। तो V1 इक्वल टू के का मान कितना होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा बीपी कितना है r माइनस ए cos थीटा, ये हो गए। उसी प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V2 इक्वल टू, मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है V2, तो V2 इक्वल टू क्या होगा माइनस के क्यू बटा एपी इक्वल टू माइनस 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एपी का मान कितना है r प्लस ए cos थीटा, ये हो गए। अब आप दोनों चार्ज की वजह से निकालिए तो भी नेट कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल V नेट इक्वल टू क्या करोगे, तो चूंकि पोटेंशियल आपके स्केलर क्वांटिटी होते हैं, सिमिलरिटी आप क्या करोगे जोड़ दोगे, तो V1 इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 कितना है आपका, V1 है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ए cos थीटा, ये है, और गुना आपका क्या है Q, और प्लस V2 कितना है, तो V2 है माइनस 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r प्लस ए cos थीटा इंटू Q, ये होगा आपका। अगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और Q क्या हो जाएगा आपका बाहर, तो Q बाहर हो गया आपका, और बच गया आपका Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर ले लीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बच जाएगा 1 बटा r माइनस ए cos थीटा
-1/r प्लस a cos थीटा। यहाँ तक आपने कर लिया होगा कि Q/4πε0 1/r माइनस a cos थीटा माइनस 1/r प्लस a cos थीटा। ये रिजल्ट है। अब इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपने देखा था कि v नेट बराबर जो आपके सामने आया था, v नेट बराबर आया था Q/4πε0 1/r माइनस a cos थीटा माइनस 1/r प्लस a cos थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो Q/4πε0 ये तो बाहर है आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका r माइनस a cos थीटा इंटू r प्लस a cos थीटा। एलसीएम हो जाएंगे, r माइनस a cos थीटा से भाग देंगे, r माइनस a cos थीटा कट जाएगा, r प्लस a cos थीटा बच जाएगा, तो r प्लस a cos थीटा माइनस ये r प्लस a cos थीटा, r प्लस a cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो r माइनस a cos थीटा बच जाएगा। तो a माइनस और a माइनस प्लस होने वाला है, तो यहाँ पे r प्लस a cos थीटा ये हो जाएगा। अब r से r क्या हो गया कैंसिल, और a cos थीटा 2a cos थीटा और 3 से गुना कर दे, तो हो जाएगा आपका 1/4πε0, इसको अंदर में भेज दे रहे हैं, तो q इंटू 2l cos थीटा बटा a माइनस b इंटू a प्लस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। अब एक चूंकि आइडियल डाइपोल है तो 2l टेंड्स टू 0 होगा, आइडियल डाइपोल तो a वाला पूरा मान जो है आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टेंड कर रहा है इसको 0, यानी a जो है लगभग में 0 के बराबर है, यानी ये हो गया, तो ये पूरा आपका मान 0 हो गया। तो ये आपका बच जाएगा 1/4πε0 और Q इंटू 12, Q इंटू 12 क्या है, तो Q इंटू 12 अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ये डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज P, तो ये आपका हो गया P cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस 0। सो v नेट कितना निकल करके आएगा, P cos थीटा बटा 4πε0 r। तो ये आपने देखा कि v नेट निकल के आया, जो कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से r दूरी पे, उसके सेंटर से r दूरी पे स्थित किसी बिंदु P पर, जहां पे वो आपका r डिस्टेंस है, वो आपका डाइपोल एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा होता है, तो आपका इतना पोटेंशियल होता है P cos थीटा बटा 4πε0 r। हर एक चीज आप इसमें देख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो आपका डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर का विक्रमानुपाती है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर। और आपका पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो आपका जो है r का जो है विक्रमानुपाती होता है, यानी कि v जो है वो विक्रमानुपाती होता है r का, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो v आता है वो आपका r स्क्वायर का क्या होता है, विक्रमानुपाती। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं, और अगले टॉपिक किस चीज पे जाकर हो जाइए उसका भी कमेंट